हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो गिवन इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। उसके बाद क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले dx और dy की वैल्यू निकालना पड़ता है। तो d इक्वल टू 3 4 माइनस 4 एंड 3, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x 3 एंड 4 ये लिखना है, और कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 एंड 3 ये लिखना है और सॉल्व करना है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, देन सेकेंड माइनस 4 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16, दैट इज माइनस 16। देन 9 माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 25। डी की वैल्यू मिल गई 25। देन टू फाइंड dx की वैल्यू निकालना है। तो एज इट इज़ जो इक्वेशन में दिए है कांस्टेंट वैल्यू वो सबसे पहले लिखना है 10 एंड 5। देन y कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है, दैट इज माइनस 4 एंड 3। उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, 10 इंटू 3 दैट इज 30 माइनस 4 5 ज़ा 20 माइनस 20, 30 माइनस माइनस प्लस 20, dx की वैल्यू निकल गई 50। देन उसके बाद निकालना है dy की वैल्यू निकालना है। तो एज इट इज़ x कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना पड़ेगा 3 4, उसके बाद जो कांस्टेंट दिए है वो लिखना है 10 5। देन सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15 माइनस 10 4 ज़ा 40, देन 15 माइनस 40 माइनस 25। देन उसके बाद देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू है 50 एंड d की वैल्यू है 25 इक्वल टू 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 2। y निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी, y इक्वल टू dy अपॉन डी। dy की वैल्यू है माइनस 25 और d की वैल्यू है 25, 25 1 ज़ा माइनस 1, 25 25 कैंसल तो माइनस 1। देयरफॉर x y इक्वल टू 2 माइनस 1 इज द सॉल्यूशन। इस प्रकार क्रैमर्स रूल का यूज़ करके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है और आंसर x और y सॉल्यूशन निकालना है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। अब इन दोनों इक्वेशन में दोनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले उनकी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देन 4x प्लस 3y
इक्वल टू 4, ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में अरेंज करना है। तो दीज आर द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन 6x प्लस 5y इक्वल टू 8, दीज आर सेकेंड इक्वेशन। 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y है, 5y इस साइड आने के बाद में प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 8। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करना है। देन d इक्वल टू, d की वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है 4, 6 और कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है 3, 5। देन उसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 2। देन dx की वैल्यू निकालना है। dx की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट लिखना है, देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है 3 एंड 5। देन उसके बाद सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8। देन 5 4 जा 20 माइनस 3 8 जा 24। देन 20 माइनस 24 माइनस 4। उसके बाद में dy की वैल्यू निकालना है। dy की वैल्यू निकालते समय कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है सबसे पहले 4 और 6, कोएफिशिएंट ऑफ x 4 और 6 है वो लिखना है। देन कांस्टेंट टर्म लिखना है 4 और 8। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। देन 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। देन 32 माइनस 24 10, सॉरी 32 माइनस 24 8। Therefore by Cramer's rule x इक्वल्स टू dx अपॉन d इक्वल टू, dx की वैल्यू है -4, देन dy की वैल्यू है 2, तो 2 1 जा 2 2 जा -2, x की वैल्यू मिल गई -2। देन y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d, dy की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 2, 2 1 जा 2 4 जा, तो y की वैल्यू मिल गई 4। देयरफॉर xy इक्वल टू -2 4 इज द solution. Then question number 3, x plus 2y equal to -1 and 2x minus 3y equal to 12। दोनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं तो इन्हें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन इक्वेशन लिख के d dx dy की वैल्यू निकालना है। गिवन इक्वेशंस आर x plus 2y equal to -1 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x minus 3y equal to 12 इक्वेशन नंबर 2। देन d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना पड़ता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है 1 एंड 2। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना पड़ता है, तो 2 एंड -3। देन उसे सॉल्व करना है। 1 इंटू -3 उसके बाद में 2 इंटू 2, 1 इंटू -3 दैट इज -3, 2 2 जा 4। अब -3 -4 माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 + 3 किए तो 7 और बड़े नंबर का साइन मतलब -7। d की वैल्यू मिल गई -7। देन उसके बाद dx निकालना है। dx निकालने समय सबसे पहले कोई कांस्टेंट टर्म लिखना है, दैट इज़ -1 एंड 12। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना पड़ता है, तो 2 एंड -3। देन उसे सॉल्व करना पड़ता है, तो -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 पहले ब्रैकेट में लिखना है,
देन माइनस 2 इंटू 12, -1 इंटू -3, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस कैंसल, देन माइनस और 12 2 ज़ा 24। अब 24 माइनस 3 माइनस 24 है, तो 24 में से 3 गए तो 21, बड़े नंबर का साइन माइनस। उसके बाद dy की वैल्यू निकालना है। dy की वैल्यू निकालते समय सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना पड़ता है 1 2, देन कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ता है -1 12, देन सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, 12 1 जा 12, माइनस 2 1 जा 2, -2, देन 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 प्लस 2 14, therefore by Cramer's rule x इक्वल्स टू dx अपॉन डी, dx की वैल्यू है -21 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू है -7, माइनस माइनस कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा, x की वैल्यू मिल गई 3, देन y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 7 1 जा 7 2 जा, सॉरी डी की वैल्यू -7, तो -2, देयरफॉर xy इक्वल टू 3 -2 इज द solution. Then question number 4, 6x minus 4y equal to -12 and 8x minus 3y equal to -2. अब इसे सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन आर 6x minus 4y equal to -12, इक्वेशन नंबर 1, एंड 8x minus 3y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं, तो डायरेक्टली वैल्यू निकालना है। d इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है और 8 है, तो 6 और 8, और कोएफिशिएंट ऑफ y है -4 और -3। देन इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई है 6 इंटू -3 फर्स्ट ब्रैकेट में, देन सेकेंड ब्रैकेट में -4 इंटू -8, सिक्स इंटू -3, 6 3 ज़ा 18, माइनस एज इट इज, देन 4 8 ज़ा -32, देन -18, माइनस माइनस प्लस 32, -18 प्लस 32 इक्वल टू 14। देन dx की वैल्यू निकालना है। dx की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखना है, दैट इज -12 एंड -2। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना है, -4 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -12 इंटू -3 फर्स्ट ब्रैकेट में, देन सेकेंड ब्रैकेट में -4 इंटू -2, -4 इंटू -2, देन 12 3 ज़ा 36, माइनस माइनस कैंसर, देन -4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस कैंसर, देन 36 -8 इक्वल टू 28। देन dy की वैल्यू निकालना है। dy की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है 6 8, और कांस्टेंट टर्म लिखना है -12 एंड -2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट ब्रैकेट में
लिखना है 6 इंटू -2, फिर सेकेंड ब्रैकेट में लिखना है -12 इंटू 8, 6 2 ज़ा 12, -12, देन -12 8 ज़ा 96, -96, -12 माइनस प्लस 96, -12 प्लस 96 इक्वल्स टू 84। पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाना है आंसर को, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी। dx की वैल्यू है 28, तो 28 लिखना है, और d की वैल्यू है 14, देन 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, तो x की वैल्यू मिल गई 2। देन y इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू है 84 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 ज़ा 14 6 ज़ा 84, देन y की वैल्यू मिल गई 6। देयरफॉर xy इक्वल टू 2 6 is the solution. Then question number 5th, 4m plus 6n equal to 54 and 3m plus 2n equal to 28. These दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशंस आर 4m plus 6n equal to 54, equation number 1, and 3m plus 2n equal to 28, equation number 2. Therefore d equal to, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ m लिखना है 4 3, देन कोएफिशिएंट ऑफ n लिखना है 6 2, और इसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, देन dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म लिखना है 54 28, देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ n लिखना है 6 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 54 इंटू 2, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28, देन 54 इंटू 2 108 माइनस 6 इंटू 28 168। आंसर आता है 108 माइनस 168, 168 इक्वल टू माइनस ऑफ 60। देन dy इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ m लिखना है 4 3, देन कांस्टेंट टर्म लिखना है 54 28, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 28 माइनस ऑफ 54 इंटू 3, 4 इंटू 28 112 माइनस ऑफ 54 इंटू 3 162, देन 112 माइनस 162, इसका आंसर आता है 50। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू है x इक्वल्स टू dx अपॉन डी, इक्वल टू dx की वैल्यू लिखना है सबसे पहले -60, देन d की वैल्यू है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 1 ज़ा 10 6 ज़ा, तो x की वैल्यू मिल गई 6। देन y इक्वल टू dy अपॉन डी, इक्वल टू dy की वैल्यू है -50 और d की वैल्यू है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, 10 1 ज़ा 10 5 ज़ा, तो 5। देयरफॉर xy इक्वल टू 6 5 इज द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले इसे देखना है कि इक्वेशंस कैसे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अरेंज किए हैं और सेकंड इक्वेशन भी अरेंज किया हुआ है, बट यहाँ डिवाइड में 2 है तो इसे सिंपल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। देन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। किस लिए? क्योंकि इस इक्वेशन को सिंपल बनाना है इसलिए। देन 2 इंटू x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देन 2 इंटू एक्स दैट इज 2x माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, देन only y, we get only y, and 2 into 1 upon 2, 2 get cancel, we will get equal to 1. These are the equation number 3. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। Therefore d इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है 2 2 और y है 3 माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 एंड माइनस ऑफ 3 2 जा 6, माइनस 2 माइनस 6 दैट इज माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 और बड़े नंबर का साइन लगाना है तो माइनस 8। देन dy इक्वल टू सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म है 2 एंड 1, उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y, सॉरी dx, कोएफिशिएंट ऑफ y 3 एंड माइनस 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 माइनस ऑफ 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस तो 5 और बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस 5। देन dy इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x 2 2 एंड कांस्टेंट टर्म 3, कांस्टेंट टर्म 2 एंड 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी, dx की वैल्यू है -5 अपॉन डी की वैल्यू है -8, माइनस माइनस गेट कैंसल, वी विल गेट वैल्यू ऑफ x इज 5 अपॉन 8। देन y इक्वल टू dy अपॉन डी, dy की वैल्यू है -2 अपॉन -8। देन माइनस माइनस गेट कैंसल, y की वैल्यू मिलती है 2 अपॉन 8। देयरफॉर x यहाँ 2 अपॉन 8 को सिंप्लीफाई करना है तो 2 1 जा 2 4 जा तो वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 4। एक्स वाई इक्वल्स टू 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4 इज द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
गुड बाय, थैंक यू।